Let's begin the class. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल हम बात कर रहे थे कि कैसे गोपीनाथ आचार्य बहुत प्रसन्न हुए जब जब सार्वभौम भट्टाचार्य एक भक्त बने, उनका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एंड गोपीनाथ आचार्य वाज द वन जो उनके लिए प्रे कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री गौर सुंदर को शांत करके घर जाने श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री गौर सुंदर को शांत करके घर जाने की आज्ञा दी। पुनः श्रीमान महाप्रभु की स्तुति करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु, इस संसार के सब पतित जीवों के निस्तार हेतु आप अवतीर्ण हुए हैं। आपके लिए ये कठिन नहीं है, पर आपने जो मुझे इससे ब्रज हृदय को भी भक्त बना दिया, यह अवश्य बड़ा आश्चर्य है। तर्क तथा व्याकरण से वेद की व्याख्या में दक्ष होकर भी मैं लो पंडित जैसा कठोर था। आपके प्रचंड प्रताप ने मुझे भी द्रवित कर दिया है। भगवान श्री गौर सुंदर अपने वास पर चले गए तथा श्री भट्टाचार्य ने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के साथ श्री गोपीनाथ आचार्य को उनके पास भेजा। अगले दिन श्री गौर सुंदर मंगल आरती के लिए प्रातः जगन्नाथ मंदिर गए। पुजारी ने उन्हें प्रसाद और माला का अर्पण किया। उन्हें ग्रहण कर श्री महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा प्रसाद माला लेकर अविलंब श्री भट्टाचार्य के घर गए। वह अरुणोदय काल था, पर श्री भट्टाचार्य समझ गए कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु आए हैं। वे तत्क्षण उठ गए और कृष्ण कृष्ण कहने लगे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ये सब सुन रहे थे। द्वार खोलने पर श्री भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर को वहां उपस्थित पाया। प्रातः काल श्री महाप्रभु का दर्शन करके वह अतिशय आनंदित हुए और पूर्ण सावधानी से उनका स्वागत किया। श्री गौर सुंदर ने जगन्नाथ का प्रसाद दिया। श्री भट्टाचार्य को स्वयं महाप्रभु के हस्त कमल से प्रसाद पाकर अतिशय उल्लास हुआ। स्नान, संध्या, दंत धावन आदि किए बिना वे तुरंत प्रसाद खाने लग गए। इस प्रकार वे सब प्राकृतिक दोषों और आसक्ति से मुक्त हो गए। प्रसाद ग्रहण करते ही उन्होंने पद्म पुराण से प्रमाण प्रस्तुत किया। पद्म पुराण में उल्लेख है कि शुष्क, कुर्षित, बासी अथवा दूर से लाए हुए प्रसाद को भी संध्या वंदना किए बिना भी तुरंत ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र का आदेश है कि प्रसाद अविलंब खा लेना चाहिए, अतः इसमें देश काल का बंधन नहीं है। श्री हरि की आज्ञा सदा पालनीय है। विभिन्न लोगों से भोजन ग्रहण का निषेध है, पर किसी भी व्यक्ति से प्रसाद ग्रहण पर कोई निषेध नहीं है। प्रसाद सदा दिव्य रहता है, इसीलिए उसे किसी भी अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है। नियम विधि का पूर्ण पालन करने वाले श्री भट्टाचार्य को प्राकृतिक नियमों की अवज्ञा करके प्रसाद ग्रहण करके देखते हुए भगवान श्री गौर सुंदर अत्यंत आनंदित हुए। प्रेम विष्ट महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, फिर दोनों ही दिव्य प्रेम उन्माद में नृत्य करने लगे। उसी प्रेम विष्ठा में श्री गौर सुंदर कहने लगे, आज मेरा जगन्नाथपुरी आना सफल हो गया। मैंने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया। अब मैं निसंदेह वैकुंठ लाभ कर सकूंगा। तो ये वाला हमने कल पूरा इंसिडेंट किया था कि कैसे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लाते हैं, और जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही नियम आग्रह करते थे, नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये करना, वो करना। वो सब छोड़े बिना उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया तथा बहुत सारे श्लोकों का वर्णन करते हुए क्या कहा कि प्रसाद जो है वो अतुल्य है ना, उसको किसी भी अवस्था में ग्रहण करना चाहिए। पर यहाँ पे प्रसाद कोई भी प्रसाद नहीं है, यहाँ पे प्लीज देयर इज अ एस्ट्रिक मार्क, ये सिर्फ कृष्ण प्रसाद है ना। और कृष्ण प्रसाद भी कहाँ का, जो हमारे यू नो सेम सेम माइंड पे वाइब्रेट करते हुए भक्तों का। आप किसी भी अभक्त के घर खाना नहीं खा सकते। दूसरा, आप ऐसी जगह नहीं खा सकते जहाँ पे यू नो किसी भी देवी देवता का प्रसाद मिल रहा हो, ठीक है। थर्ड, आपको कृष्ण प्रसाद ही खाना है, भक्त के द्वारा ही खाना है।
जो आप ही के, कोशिश कीजिए जो आप ही के संप्रदाय में है, जो आप ही का भाव करे ना। इसके पीछे ना एक रीजन है, हम कट्टरवादी नहीं हैं, हम कट्टरता नहीं करा रहे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर शोधन किया और उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया कि पानी जो है, पानी, वाटर कैरीज द मेमोरी। पानी जो होता है मेमोरी। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो पहले जमाने में क्या था, हमारी दादी पर दादी के समय तक, इनफैक्ट हमारी नानी दादी के समय तक भी किसी के और के घर खाना नहीं खाया जाता था। ये होटल कल्चर नहीं था। हाँ, वो था कि लंगर बट रहे हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, क्योंकि वहां का जो ऑरा होता था, वहां का जो एनवायरनमेंट होता था वो बहुत प्योर होता था। गुरुद्वारों में गुरबानी पाठ चलता था, मंदिरों में आरती, भगवत गीता, भागवतम पूरे दिन चलता रहता था। और वो सो प्योरिफाइड, और वो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था, और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को भोग ही लगा के खाया जाता था वो प्रसाद। तो बेसिकली क्या है, ये सारा जो प्रसाद है ना वो मेमोरी कैरी करता है। ये फूड जो है, ये जो वाटर है, मेमोरी कैरी करता है। यदि आप किसी के घर जाएं और वो स्त्री आपको पसंद नहीं करती और आपको जबरदस्ती बुला रही है, कि मतलब लाइक आप उसके घर चले गए और उसके हाथ के द्वारा अगर आपने पानी भी पी लिया तो आपके पेट दर्द भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माँ जो थी बहुत ही ज्यादा क्रोध में थी, और उसी समय उसने स्तनपान करा दिया अपने बच्चे को, तो बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। क्यों हुआ? बच्चा तो गुस्से में नहीं था, क्योंकि ये दूध, ये वाटर, ये तरल चीजें क्या करती हैं, मेमोरी कैरी करती है। इवन खाना भी, जो व्यक्ति उसको पका रहा है, किस मंशा से पका रहा है, घृणित भाव में पका रहा है या अच्छे भाव में पका रहा है, ये खाना वो मेमोरी कैरी करता है ना। और वो ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति खाए तो, इसीलिए पहले बाहर के होटल के कल्चर, बाहर खाना बिल्कुल वर्जित था। आजकल तो ये बहुत प्रचलित चर्चा हो चुकी है, चलन में है। लेकिन हमें एज अ भक्त, हमें क्या है, हमें कृष्ण प्रसाद ही खाना है, भक्तों द्वारा बनाया गया ही खाना है, ताकि हमारी मानसिकता, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो रहे। और किसी और देवी देवता का क्यों नहीं खा सकते? अगेन, एवरी देवी देवता इज इन सम मोड, है ना। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। अभी मोड ऑफ इग्नोरेंस के कौन है देवी देवता? शिव जी हैं, है ना। और मोड ऑफ पैशन के आपके आ गए, जैसे कौन हो गया, जैसे कार्तिकेय भगवान, एंड ऑल द वॉरियर गॉड्स, ये सारे। तो क्या होगा, इनका जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा मोड ऑफ गुडनेस में तो है, डेफिनेटली है ही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें विशुद्ध सत्वा में जाना है। हमें तो गुडनेस भी नहीं मेंटेन करनी ना। हमें तो जिसको कहते हैं सतो गुण भी नहीं करना, हमें तो विशुद्ध सत्वा में जाना है, तीनों गुणों से परे जाना है। और तीनों गुणों से परे जो विशुद्ध सत्वा का प्रसाद है वो सिर्फ कृष्ण प्रसाद या विष्णु प्रसाद ही होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है सर्वभौम भट्टाचार्य में, प्रसाद के ऊपर यहाँ लिखा गया कि कोई भी नियमबद्धता नहीं है, पर यहाँ एस्ट्रिक मार्क से है कृष्ण प्रसाद या विष्णु प्रसाद या जगन्नाथ जी के प्रसाद। कृष्ण भक्त का एकमात्र उद्देश्य किसी किसी एक प्राणी की शुद्ध भक्त बना देना होता है। इससे उस वैकुंठ प्राप्ति निश्चित हो जाती है। यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी एक व्यक्ति को अगर शुद्ध भक्ति के स्तर पे ले आए तो डेफिनेटली आपका वैकुंठ जाना निर्भर है। क्योंकि अगर शिष्य जाएगा तो गुरु तो डेफिनेटली जाएगा। शिला प्रभुपाद भी हमेशा यही कहते थे, मेरा एक भक्त, मेरा एक भी चेला, एक भी डिसाइपल यदि एक शुद्ध भक्त बन गया तो डेफिनेटली कृष्णा विल हैव मोर मर्सी ऑन मी। श्री गौर सुंदर महाप्रभु श्री भट्टाचार्य पर इतने प्रसन्न हुए कि बारंबार आशीर्वाद देने लगे। भट्टाचार्य, आज तुम शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए। श्री कृष्ण तुम पर अतिशय प्रसन्न है। आज से तुम देह और माया बंधन से मुक्त हो गए। आज तुम कृष्ण धाम की प्राप्ति के योग्य हो गए। श्री गौर सुंदर ने श्री भागवतम से एक श्लोक प्रमाण स्वरूप सुनाया। येषम स ए भगवान दयंतः। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद की सर्वत्र भाव में शरण ग्रहण करता है, उन पर वे अनंत परम ईश्वर कृपा करते हैं। ऐसा मनुष्य माया सागर से पार कर जाता है, किंतु इस प्राकृतिक शरीर को ही अपना स्वरूप समझने वाला
भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा नहीं पा सकता। जो भगवान की एकदम एक ही, जिसको कहते हैं ना, एक ही शरणागत होए कि राखी गयो मारी गयो जो इच्छा तुम्हार कृष्ण, आप मेरे को जैसे भी रखना चाहे, जिस प्रकार भी रखना चाहे, मैं केवल और केवल आपका हूँ। और जो सिर्फ इस से ही शरण ग्रहण करता है, जिसे अपने पुरुषार्थ पे भी बिलीफ नहीं होता, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं ना। जैसे द्रौपदी थी, पहले उसको लगा अरे मैं तो कुरु सभा में बैठी हूँ, मैं तो कुरु सभा की, इस कुरु वंश की पुत्र वधू हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये अभी दुशासन को यहाँ पे मृत्यु दंड मिल जाएगा, जो वो मेरे बाल खींच के लाया है। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे धृतराष्ट्र बैठे हैं, मेरे ससुर जी बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, तो मेरा 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 तो कोई भी कोई बाल नहीं बांका कर पाएगा। सो द्रौपदी पहले इन सब के पास गई। उसके बाद उसको लगा मेरे 5 पति हैं, सारे शूरवीर हैं, एक से बढ़कर एक हैं, तो भी मेरा कोई नहीं कर पाएगा, है ना। उस सभा में जब उसने देखा अरे सारे मुख मोड़ रहे हैं, सब पीछे हट गए हैं, कोई भी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, तब द्रौपदी को लगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। और दुशासन वहां पे उनकी साड़ी खींच रहा है, तो तब द्रौपदी को अपने पुरुषार्थ पे आया कि मैं, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था और वो खींच रहा है, तो द्रौपदी को लगा मेरे हाथों में इतना बल है, मैं अपनी साड़ी को पकड़ लूंगी कस के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दांतों से करा, लेकिन जब उसने एक शरण ली भगवान कृष्ण की, भगवान जल्दी आ गए। तो इसीलिए हमें हमें सीखना है, ये श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र हमें बताते हैं कि कोई भी विपत्ति पड़े, कोई भी प्रॉब्लम में हम हो, तो हमें भगवान की एक शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार श्री भट्टाचार्य दोष रहित शुद्ध भक्त बन गए। पूर्व में वे एक महान विद्वान थे, अतः श्री गौर सुंदर की अहेतु की कृपा बिना उनका भक्त बनना असंभव था। उस दिन श्री भट्टाचार्य ने वैदिक शास्त्रों की भक्ति रहित व्याख्या कभी नहीं की। उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य उनकी ये स्थिति देखकर इतने प्रसन्न हुए कि प्रेम विष्ट होकर नाचने और कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले दिन प्रातः काल श्री जगन्नाथ का दर्शन करके श्री भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के दर्शनार्थ पधारे। उन्होंने दंडवत पूर्वक श्री महाप्रभु को प्रणाम किया। फिर वे अपनी पूर्व दुर्गति का वर्णन करने लग गए। जब भक्त के वर्णन के लिए उन्होंने श्री महाप्रभु से प्रार्थना की, तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु बृहन तार्य पुराण के श्लोकों को स्पष्ट व्याख्या करने लग गए, जिसमें उल्लेख है हरि नाम। इस व्याख्या के श्रवण से भट्टाचार्य अधिक भाविष्ट हो गए। उनकी स्थिति देखकर श्री गोपीनाथ आचार्य ने कहा, श्री भट्टाचार्य, एक बार मैंने कहा था कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है वह भक्त के साधन समझ जाता है। आज मैं उसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। उनका यथोचित सम्मान करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मुझे परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा शुद्ध भक्त की कृपा से मिलती है। श्री गोपीनाथ आचार्य के प्रयत्न से ही श्री भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। श्री भट्टाचार्य ने पुनः कहा, तुम महाभागवत हो, जबकि मैं तो तर्क से अंधा हुआ जा रहा था। तुम्हारे संबंध से मुझे गौर कृपा प्राप्त हुई। श्रीमान महाप्रभु भट्टाचार्य के मुख से ये सुनकर प्रसन्न हुए कि भक्त के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस वाक्य की प्रशंसा तथा पुष्टि करते हुए उन्होंने श्री भट्टाचार्य को फिर से आलिंगन किया। तो यहाँ पे कितना शुद्ध है, पता चल रहा है कि कैसे भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि भक्त कृपा के बिना भगवान की कृपा पाना असंभव है ना। भट्टाचार्य खुद ही कह रहे हैं, मैं तो कितना आई वॉज सच अ ड्राई फिलोसोफर। गोपीनाथ आचार्य, इट इज यू एंड ओनली यू जिन्होंने मेरी आंखें खुलवा दी और मेरे लिए प्रार्थना करी। तो यहाँ गौर सुंदर महाप्रभु भी इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं कि यस, बिना भक्त की कृपा से, किसी महाभागवत की कृपा से आपको भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। तद उपरांत श्री महाप्रभु ने श्री भट्टाचार्य को श्री जगन्नाथ के फिर दर्शन करने जाने को कहा। श्रीमान महाप्रभु के 2 प्रधान सेवकों श्री जगदानंद तथा श्री दामोदर के साथ श्री भट्टाचार्य मंदिर की ओर चले गए। श्री जगन्नाथ के दर्शन करके भट्टाचार्य अपने घर चले आए।
साथ ही प्रचुर प्रसाद भी लाए। ब्राह्मण सेवक के हाथों उन्होंने ये सब श्री गौर सुंदर महाप्रभु के लिए भिजवा दिया। उन्होंने ताल पत्र पे लिखे 2 श्लोक भी भेजे और विशेष रूप से श्री जगदानंद से उन्हें पहुंचाने की प्रार्थना करी। भगवान श्री गौर सुंदर को प्रसाद तथा तालपत्र पर लिखित दोनों श्लोक समर्पित किए गए। श्रीमान महाप्रभु के पास ले जाने से पूर्व श्री मुकुंद दत्त ने उन्हें लिख लिया था। तालपत्र पे उन श्लोकों को पढ़ते ही गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि उन्हें आत्म प्रसन्नता अप्रिय थी। श्री मुकुंद दत्त के लिख लेने के कारण ही वे श्लोक आज तक प्राप्त हैं। इन श्लोकों में श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन साधारण में वैराग्य, दिव्य विद्या तथा भक्ति योग को प्रचारित करने के लिए अवतीर्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है। श्री गौर सुंदर के अवतारी स्वयं भगवान तथा कृपा बिंदु कहा है। श्लोक में उल्लेख है, मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ। भक्ति का अभाव देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही श्री गौर सुंदर के रूप में भक्त का प्रचार करने अवतीर्ण हुए। भक्ति की शिक्षा को ग्रहणार्थ हम सब उनकी शरण ग्रहण करते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के शिष्य परंपरा से भक्तगण इन श्लोकों को सर्वोत्तम रत्नहार समझते हैं। इनकी प्रसिद्धि के कारण श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भक्तों में अग्रणीय है। इस प्रकार श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के एकांत भक्त हो गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की सेवा के अतिरिक्त उनकी कोई अन्य अभिलाषा ना थी। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु को स्मरण ध्यान जब ही उनके जीवन का अनन्य प्रयोजन बन गया। एक दिन से तो यहाँ पे क्या बताया कि सार्वभौम भट्टाचार्य वो सो मच इनटू द भक्ति नाउ कि वो सुबह सुबह जाते, जगन्नाथ टेम्पल जाते, वहां से प्रचुर मात्रा में प्रसाद लाते। प्रचुर मात्रा का प्रसाद जो होता वो सबसे पहले गौर सुंदर महाप्रभु के यहाँ भेजते ब्राह्मणों द्वारा, और कई बार वो क्या करते थे, श्लोक लिख के भेजते थे। महाप्रभु की स्तुति गायन में श्लोक लिखते थे। तो एक बार तालपत्र के ऊपर श्लोक लिखे, लेकिन महाप्रभु को प्रेजेंट करने से पहले मुकुंद दत्त ने क्या किया, उन श्लोकों को अपने पास लिख लिया, क्योंकि उनको पता था महाप्रभु जैसे ही वो श्लोक पढ़ेंगे और उनकी प्रसन्नता होगी, उनकी प्रेज होगी, उनके बारे में लिखा गया होगा, तो वो उसको फाड़ देंगे। और वही हुआ, महाप्रभु ने उनको फाड़ दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी प्रसन्नता नहीं सुनना चाहता। लेकिन आज तक वो श्लोक इसलिए प्रिजर्व रहे क्योंकि मुकुंद दत्त ने उनको लिखा, और उसमें यही था भगवान के जो ये छंद अवतार है, भगवान कृष्ण के जो ये छंद अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनके बखान था कि वो कितने सुंदर हैं। और वो उन्होंने जब वो कृष्ण अवतार में थे यहाँ पे, और वो जब यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा अरे भक्ति तो बढ़ ही नहीं रही, भक्ति का तो अभी जिसको कहते हैं प्रचार हुआ ही नहीं, लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें कैसे करें। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए और उन्होंने भक्ति का जो है प्रचार किया, और आज तक वो श्लोक यहीं पे है। तो आगे पढ़ते हैं। एक दिन श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर महाप्रभु के निकट आए और प्रणाम करके श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पढ़ने लगे। ये श्लोक ब्रह्मा ने श्री कृष्ण स्तवन में संबंधित किया था। पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप मिल रहे कलेश भोगते हुए भी जो मन, शरीर एवं वाणी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। श्री भट्टाचार्य ने मुक्ति शब्द के स्थान पर भक्ति शब्द पढ़ा। अपने मूल पाठ के परिवर्तन क्यों किया? श्रीमान महाप्रभु ने भट्टाचार्य से पूछा। वास्तव में शब्द मुक्ति है, पर आप उसे भक्ति पढ़ रहे हैं। श्री भट्टाचार्य ने उत्तर दिया कि मुक्ति भक्ति के समान मूल्यवान नहीं है। शुद्ध भक्त की दृष्टि में मुक्ति तो एक प्रकार का दंड ही है, अतः उन्हें मुक्ति के स्थान पर भक्ति का प्रयोग किया। श्री भट्टाचार्य भक्ति पर अपनी अनुभूति का वर्णन करने लगे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अप्रकृत श्री विग्रह को स्वीकार न करने वाले पर तत्व को नहीं जान सकते। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की दिव्यता को न जानने वाला शत्रु बनकर उनकी निंदा अथवा उनसे युद्ध करता है। ऐसे शत्रु भावपन भी अंत में भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। कृष्ण भक्त ऐसी ब्रह्म ज्योति मुक्ति की इच्छा कभी नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की है: सलोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि तथा साहुज्या। भक्त इनमें से किसी में भी विशेष रुचि नहीं रखते। भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में संतुष्ट रहते हैं। ब्रह्म सुयोज्या में अपना स्वरूप होने में भक्त को विशेष घृणा होती है। वस्तुतः
ब्रह्म का एक नरक तुल्य समझते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा में सहायक होने पर अन्य 4 मुक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं। सहूजिया के भी 2 भेद हैं, ब्रह्म सहूजिया तथा ईश्वर सहूजिया। भक्त के लिए ईश्वर सहूजिया ब्रह्म सहूजिया से भी अधिक धिक्कार योग्य है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के अतिरिक्त भक्त में कोई अन्य अभिलाषा नहीं रहती। तो ये सुनने पर भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भट्टाचार्य को सूचित किया कि मुक्ति शब्द का एक दूसरा तात्पर्य भी है। मुक्ति पदे शब्द का साक्षात भगवान श्री कृष्ण निर्देशित है। असंख्य जीवन मुक्त जीव श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में संलग्न है, वही मुक्ति में परामाश्रय है, सदा भगवान श्री कृष्ण की परम आश्रय है। तो यहाँ पे कितना सुंदर बताया गया है। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो ब्रह्मा जी ने भगवान को जब मनाने गए कि हमसे गलती हो गई, भगवान हमको माफ कर दीजिए, हमने भूल पूर्वक आपको एक साधारण व्यक्ति समझ के आपके गोप बालक उठा लिए, और ये ऐसे गोप बालक हैं जो आप पे कंप्लीटली आश्रित हैं, और जो इनका अनुगमन करता है, उनके पद चिन्हों पे चलता है, कि जैसे कि इस संसार में आए हुए हमारे कितने भी पूर्व जन्म के कर्म कार्मिक फल रिएक्शंस जो हमें मिलते हैं, उसको हम संतुष्टता से सह लेते हैं। संतुष्टि से कैसे सह लेते हैं, मतलब विरोध नहीं करते का अर्थ क्या है कि हमको लगता है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम आई है ना, तो क्या पंडितों के पास जाना, क्या रिंग्स पहनना, क्या कोई कर्मकांडिक प्रोसीजर करना, अरे हम समय नहीं नष्ट करेंगे कि पंडित के पास जाए, रिंग पहने, इसके फल को पोस्टपोन कर दे। देखिए जो कार्मिक रिएक्शन का फल है वो तो मिलेगा। पंडितों पे जाके रिंग पहनना या कुछ भी ऐसा ब्रेसलेट्स पहनना या कुछ भी मून साइंस वगैरह, तो ये इसके इफेक्ट को पोस्टपोन करता है, खत्म नहीं कर सकता, जीरो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो व्यक्ति जो अपने कार्मिक फल के रिएक्शंस को लेता है और वो कहता है अरे ये तो मेरे पूर्व कर्म के फल हैं, मैं क्या किसी से अब बदला लेने बैठूं, या मैं क्यों न्यू कार्मिक साइकिल बनाऊं, उसने मेरे को 10 अपशब्द बोल दिए तो मैं क्यों जाके लड़ाई करूं, मैं क्यों ऐसे कहूं कि मैं भी उतना ही सुनाऊंगा, मैं उसको 4 सुनाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मेरा ह्यूमन बर्थ बहुत मूल्यवान है और इसका समय बहुत मूल्यवान है, और इस समय को मैंने कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा और गुरुजनों की सेवा में लगानी है। जो ऐसा सोच के अपने कार्मिक रिएक्शन को भोगता रहता है वो एक्चुअल ही भगवान का दया भक्त बनता है, वही भगवान के साम्राज्य का, भगवान का सच्चा पुत्र बनता है और भगवान के साम्राज्य का अधिकारी बनता है, उसको मुक्ति मिलती है। तो ऐसा भट्टाचार्य ने कहा, लेकिन भागवतम में मुक्ति लिखा है पर भट्टाचार्य ने कहा उसको भगवान की भक्ति मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु आप मुक्ति की जगह भक्ति शब्द क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो मुक्ति ही लिखा हुआ है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे छी छी छी, मुक्ति तो हमें चाहिए ही नहीं, मुक्ति तो हमारे लिए नरक तुल्य है। आपकी ब्रह्म ज्योति में मिलके क्या मुक्ति, जब हम आपसे दूर हो जाएं, हम आपकी कोई सेवा ही नहीं कर पाए, नहीं नहीं ये तो नरक तुल्य है हमारे लिए, हमें ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति। सहूजिया मुक्ति है, सहूजिया क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। दूसरी है सलोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में रहना। समीप्य मुक्ति, भगवान के समीप रहना। सृष्टि मुक्ति, जब भगवान के जैसा ऑपुलेंस होना, जैसे वैकुंठ में भगवान के 4 हैंडेड फॉर्म्स हैं, तो वैकुंठ के सारे निवासियों के पास 4 हैंड फॉर्म्स हैं, तो इसको सृष्टि मुक्ति कहते हैं। और फिर स्वरूपीय मुक्ति, भगवान जैसा स्वरूप पाना, सुंदर स्वरूप पाना। तो ऐसी 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो भट्टाचार्य कह रहे अरे मुक्ति से क्या हमें लेना देना, हमें 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 नरक में भेजो स्वर्ग में भेजो, बस हमारे साथ जो होना चाहिए भक्तों का संग होना चाहिए, 1, और सेकेंडली भक्तों के साथ हम बस ठाकुर जी की सेवा करें और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मुक्ति तो हमें आपसे और दूर कर देगी, ये तो नरक तुल्य है, इसीलिए मैं यहाँ पे मुक्ति शब्द नहीं कर रहे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य का भाव सुन के चैतन्य महाप्रभु अंदर से प्रसन्न हुए, लेकिन उनको करेक्ट करते हुए कहा देखो सर्वभौम, मुक्ति का अर्थ यही 5 मुक्तियां नहीं है,
मुक्ति का अर्थ है कृष्ण आश्रय लेना, कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा। यहाँ पे जो है, सी अभी क्या है, भागवत का जो है ना, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भागवत का एक एक श्लोक, एक एक शब्द नाना अर्थ है का, बहुत सारे अर्थ कहता है। तो भागवत अगर आप किसी कर्मकांडी व्यक्ति से पूछोगे तो वो आपको यही समझाएगा कि देखो, जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोक्ष प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना, है ना। जिसको सिर्फ कर्मकांडी रिचुअल्स है, वो यही कहेगा कर्म कांड के हिसाब से। वो भागवत को कैसे देख रहा है, मोड ऑफ पैशन से देख रहा है। जिसने जिस कलर का चश्मा लगाया है, जो अगर सतोगुण का चश्मा लगाया है तो वो भागवत को मुक्ति पद पे देखेगा। जिसने रजोगुण का चश्मा लगाया है वो कहेगा ये भागवत पढ़ने से क्या होगा, मेरे सारे पूर्व जो पितृलोक में बैठे पूर्वज हैं उनकी मुक्ति होगी और हम आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, वो पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे। तो जो पैशन वाला व्यक्ति है, जो रजोगुण में, वो ऐसा पर सोचेगा। और जो तमोगुण में है वो तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं करेगा, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि भागवत है क्या, क्योंकि वो तो यू नो ही इज मैड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो भागवतम जो है हमें किसके अंडर पढ़नी चाहिए, शुद्ध भक्त के, एक रसिक भक्त के अंडर पढ़नी चाहिए, जो हमें भागवत का प्रॉपर आश्रय समझाए। अभी जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य इसको मोड ऑफ गुडनेस में ले जाके जिसको कहते हैं सतोगुण में ले जाके मुक्ति शब्द को भक्ति शब्द से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करना होता तो व्यासदेव नहीं कर सकते थे। व्यासदेव ने जब ये भागवतम लिखनी शुरू करी थी, तब उन्होंने कहा मैं सोचूंगा या लिखूंगा, लिखूंगा तो मेरा नेक्स्ट थॉट चला जाएगा, तो आई नीड समवन। तो उन्होंने सबसे चतुर व्यक्ति को बुलाया, वो थे गणेश जी। एंड गणेश जी स्टार्टेड राइटिंग। तो गणेश जी का स्पीड तो इतना फास्ट था, गणेश जी ने यही शर्त रखी थी कि व्यासदेव जी मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन जहां आप रुके वहां मैं 9 दो 11 हो जाऊंगा, रुकना नहीं है। नो टॉयलेट ब्रेक्स, नो बाथरूम ब्रेक्स, नो नहाना धोना, आपको मेरे को बस बोलते रहना है। गणेश जी ने ये शर्त रखी। उनको एडीएचडी था, उनको था कि भैया अभी मैं ये काम फटाफट 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 कंप्लीट करूं। तो व्यासदेव भी चतुर, उन्होंने कहा लिसन गणेश जी, आप ऐसा करेंगे, लेकिन लेकिन आपको अपने माता पिता की सौ है। यदि आपने बिना समझे इसको लिख दिया, जो मैं कह रहा हूं पहले आप समझेंगे, उसका विलोचन करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, एंड देन यू विल राइट, अदरवाइज यू वॉन्ट, आप नहीं करेंगे। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। एंड व्हेन व्यासदेव स्टार्टेड डिक्टेटिंग, गणेश जी वो स्लो इन राइटिंग, क्योंकि वो एक एक शब्द को, उसके नाना नाना अर्थ को समझ के फिर लिख रहे थे। सो व्यासदेव के बाथरूम ब्रेक्स भी हो रहे थे, नहाना भी हो रहा था, गायत्री भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, है ना। सो अगर व्यासदेव को ही यहाँ पे भक्ति शब्द लिखना होता, और अगर मुक्ति की जगह मुक्ति बोला होता, तो गणेश जी भी यहाँ पे अवरोध कर देते, अरे आपने मुक्ति क्यों बोला, यहाँ पे भक्ति करिए ना। लेकिन नाउ हियर एक रसिक वैष्णव के अंदर जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें पूरा ब्रजधाम दिखता है, एक एक श्लोक में ब्रजधाम दिखता है ना। जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भीष्म स्तुति में देखिए, भीष्म देव जो आखिरी टाइम कृष्ण को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं हे कृष्ण, मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूँ जो आप बैटल फील्ड में मेरे सामने थे, अर्जुन के पार्थ सारथी के रूप में मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। घोड़ों की टाप से उठती हुई धूल जो आपके फेस को कलर कर रही थी, और उसके बाद आपका श्याम सलोना रूप उस धूल में से दिख रहा था। उसके उपरांत कवच जो आपने पहने हुए थे, और मेरे तीर उन कवचों को भेद कर आपके सीने पे लगे और बिल्कुल ब्लड ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। अब कहने को तो अगर कोई भी देखे तो भीष्म देव क्या है, वॉरियर रूप देख रहे हैं, बट नहीं, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, एक रसिक वैष्णव श्रेष्ठ श्रीला प्रभुपाद के पपर्ट्स द्वारा। तो श्रीला प्रभुपाद में लिखा है वहां पे कि भीष्म देव ने क्या एक्चुअल देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये जो मेरे तीर से भेदे हुए आपके सीने पर रक्त की बूंदें आई हुई हैं, वो क्या है, वो वैसे हैं जो गोपियों के द्वारा लव बाइट्स, एक लवर दूसरे लवर को लव बाइट्स देता है तो उसकी वजह से निशान आ जाते हैं, मैं वो देख रहा हूँ। अभी
कौन बोल रहा है ये? एक नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हु हैव नेवर एवर थॉट अबाउट सेक्स, हु हैव नेवर एवर सीन अ वुमन इन हिज लाइफ, ऐसा नैष्ठिकी ब्रह्मचारी जो है भगवान को देख के बोल रहा है। और कैसे वो गोपियों को याद कर रहा है, गोपियों के स्तर को याद कर रहा है कि गोपियां आर द मोस्ट लकी पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स बिकॉज दे हैव दैट, दे कैन गिव अ लव बाइट टू कृष्णा, है ना। सो दिस इज, ये हम कैसे पता चलेगा? अगर कोई इसको ऐसा 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 पढ़ेगा तो उसको लगेगा भगवान को एज अ वॉरियर देखना चाह रहे हैं। भीष्म देव इज इन द वीर रस्य, नो 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 नो, भीष्म देव इज इन द वेरी स्पेशल रसा। वो गोपियों के उस स्तर को याद कर रहे हैं। और वो जो जो अ, घोड़ों की चाप से जो मिट्टी उड़ रही है और जो भगवान कृष्ण के चेहरे पे आ रही है, वो कैसा याद आती है कि जब भगवान गौचरण करके वापस आते हैं तो पहले सारी गायें दौड़ती हुई आती हैं, पूरे आकाश धूलमय हो जाता है। गोपियां दूर से देखती हैं, पहले उनको क्या होता है, भगवान की मुरली सुनाई देती है तो वो अपना सारा काम छोड़ के जो है झरोखियों में खड़ी हो जाती है, विंडोज में खड़ी हो जाती है। एंड देन आफ्टर थोड़ी देर की मुरली के बाद क्या होता है, द होल एनवायरमेंट गेट धूलमयी, पूरा धूल 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 धूल, ऐसा बिल्कुल एक ऐसा मूवी सीन की तरह होता है। और उस फिर धूल में से छटते हुए बहुत सारी गायें आ रही हैं और कृष्ण बलराम और उनके गोप सखा आ रहे हैं। और जो मिट्टी है वो भगवान के चेहरे पे लगी हुई है लाइक अ पाउडर, एंड भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। हमारे चेहरे पे मिट्टी लगे तो हम तो मुंह दिखाने लायक ना रहे, यहाँ भगवान के चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है तो गोपियां वो देख रही हैं। तो एक्चुअली भीष्म देव इज इन द ब्रज रसा, ब्रज के रस को वो आस्वादन करते हुए जा रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे अगेन हमें कौन बताएगा, ये एक रसिक वैष्णव, दोज हु हैव सीन दैट, मुखामुखी देख चुके हैं। प्रभुपाद इज अ मंजरी स्वरूप ओवर देयर, ही हैज सीन इट बाय हिज ओन आईज, देयरफॉर ही इज राइटिंग। तो वो व्यक्ति हमें बता सकता है। इसीलिए यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े उससे कह रहे हैं भक्ति, पर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु द मोस्ट रसिक, श्रीमती राधा रानी का हृदय है रे बाबा, उनसे बड़ा रसिक तो कोई हो ही नहीं सकता। वो कह रहे सार्वभौम, यहाँ मुक्ति शब्द का अर्थ वो 5 मुक्तियां नहीं है, यहाँ मुक्ति शब्द का अर्थ है कृष्ण आश्रय, कि हमारा बाप सिर्फ कृष्ण है, कोई नहीं चाहिए इस संसार में, कोई हमारा नहीं। ना मेरे को अपने पुरुषार्थ पे बिलीव, ना मुझे अपनी बॉडी पे बिलीव, ना मुझे अपने रिश्तेदारों पे बिलीव, ना मेरे को अपने फ्रेंड्स, किसी कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर जगह कृष्ण। ये जब आ जाए, जब भगवान के ग्वाल बाल भी अघासुर के मुंह में जा रहे हैं, कृष्ण को देख के जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कोई सांप नहीं है, क्योंकि ये सांप हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ने तो कालिया के ऊपर डांस किया, तो ये सांप यहाँ पे आ ही नहीं सकता। फिर कृष्ण के मुंह के देते हैं, कृष्ण मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये कोई पहाड़ है, हम यहाँ पे खेलेंगे, अभी हमें खेलते देख कृष्ण आ जाएंगे। फिर कृष्ण के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे अगर ये सांप भी है ना, कोई कोई फर्क नहीं पैंदा जी, यदि ये सांप भी है हम इसके मुख में भी चले जाएंगे, लाला तो है ना, लाला के हम प्राण धन है, लाला हमें बचाएगा, हम उसके प्राण धन है, वो हमारा प्राण धन है। सो ये जो एकाकी आश्रय, ये नहीं कि भैया सांप के मुंह में गए और सांप ने मुंह बंद किया और कहा मम्मी, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ लाला कृष्ण कृष्ण बचाएगा। और इतना निडर होके वो गए, है ना। जब भगवान पे एक आश्रित आप हो जाते हैं तो आपके अंदर का वो भय जो होता है शून्य हो जाता है, चितर पितर हो जाता है। सो दैट इज व्हाट हेयर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं। श्री भट्टाचार्य ने कहा यह अर्थ होते हुए भी मुक्ति के स्थान पर मुझे भक्ति पाठ ही अच्छा लगता है। आपका कहना है मुक्ति शब्द के 2 अर्थ हैं, फिर इसके सानिध्य अर्थ होने के कारण मुझे भक्ति शब्द अधिक श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि मुक्ति शब्द सुनने पर सदा भगवान से एक हो जाने का अर्थ ही प्रतीत होता है, अतः मुझे मुक्ति शब्द का उच्चारण से घृणा सी हो गई है। भक्ति शब्द करते हुए मन उल्लासित होता है। तो यहाँ पे सुनने के उपरांत भी, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मायावादी थे, और मायावादी में मुक्ति का मतलब क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान में विलीन हो जाते हैं। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को उस पर थूकने का मन करता है, हाउ कुड आई हैव दिस थॉट। और यही सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं अरे ये मुक्ति शब्द बोल के ना मुझे घृणा होती है, मैं नहीं यूज करूंगा, मुझे यूज ही नहीं करना, मैंने करना ही नहीं, क्योंकि इट टेक्स मी बैक टू माय प्रीवियस लाइफ, जब मैं कहता था हाँ मुक्ति होना है, हम भगवान बनेंगे, ये
तो मुझे ये शब्द ही नहीं करना, लेकिन ये भक्ति, भगवान का दास बनना, ओहो हो, ये मेरे हृदय को प्रफुल्लित कर रहा है, मेरा हृदय गार्डन गार्डन हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु। ये सुनते ही हंसने लगे जोर जोर से। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री भट्टाचार्य को आलिंगन किया, जैसे एक बच्चा होता है ना जो कहता है नहीं पापा आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड, यही वर्ड है, यही वर्ड है। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए उनको ऐसा देख के। आई हैड दिस वन पेशेंट, उसके उसके चाचा ने ना, छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा, वो स्कूल अभी प्री स्कूल ही जाता था, उसके फादर ने, उसके चाचा ने उसको क्या रटाया, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग ईटिंग शुगर की जगह का ईटिंग छोले। वो बच्चा जब मैडम के सामने भी अब वो पोयम बोल रहा है, तो वो ईटिंग शुगर नहीं बोल पाता, ईटिंग छोले, ईटिंग छोले। उसकी मम्मी ने कितनी बार उसको करवा दिया, नहीं बेटा छोले नहीं है, ईटिंग शुगर है। घर में वो वहीं पे आके अटक जाता था, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग, वो बोल ही नहीं पाता था शुगर। सो दिस इज हेयर, वही भट्टाचार्य का भी वही हाल था, नहीं यहाँ पे मैं भक्ति यूज करूंगा, मुक्ति, मुक्ति इज नॉट अ गुड शब्द, आई हैव नॉट अ गुड एक्सपीरियंस विद दैट वर्ड, नो नो नो, मुझे ये शब्द नहीं करना। अभी गौर सुंदर एज अ फादर, एज अ गार्जियन, वो सुन के बहुत हंस पड़े। जो श्री भट्टाचार्य पहले आनंद पूर्वक मायावाद का अध्ययन करते थे, वही ऐसे दृढ़ भक्त बन गए कि मुक्ति शब्द के उच्चारण तक उन्हें घृणा हो गई। ऐसा केवल श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से ही हो सकता है। श्रीमान महाप्रभु स्पर्श मणि है, अपनी कृपा से वे लोहे को भी स्वर्ण बना सकते हैं। श्री भट्टाचार्य के भक्त बन जाने पर उन्हें महान परिवर्तन हुआ देखकर सब यही निर्णय किया कि उनमें यह परिवर्तन एकमात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य कृपा शक्ति से हुआ है। इस प्रकार वे समझ गए कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि किसी का हार्ट इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना कि जिस शब्द, दैट वाज द मोस्ट लाइक्ड शब्द, जो उनका बेस्ट शब्द था, मुक्ति, वो उनका जिसको कहते हैं, हाँ, मायावादियों के लिए सबसे बेस्ट शब्द है, सबसे बेस्ट शब्द है, उसी से उनको घृणा हो गई सार्वभौम भट्टाचार्य को। और ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज एक महाभागवत स्वयं भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, और यहाँ पे वही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुमारो, वी कंप्लीटेड दिस। चलो हम एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय। श्री चैतन्य चरितामृत के रचित श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भक्ति ज्ञान का समुद्र तथा श्री रामानंद राय को उस समुद्र में उत्पन्न मेघ कहा है। श्री रामानंद राय भक्ति के महान विद्वान थे। भगवान श्री गौर सुंदर की कृपा से उन्होंने भक्ति सिद्धांत अमृत को उसी प्रकार संचय किया जैसे मेघ सागर से जल का संचय करता है। समुद्र में उत्पन्न होकर सब संसार में जल बरसा कर मेघ पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृपा से श्री रामानंद राय भी भक्ति के उच्च सिद्धांत प्राप्त किए और फिर कार्य से निवृत्त होकर श्रीपुरी धाम में पुनः श्री गौर सुंदर महाप्रभु के दर्शन करते रहने का संकल्प किया। दक्षिण भारत की यात्रा में ही गौर सुंदर महाप्रभु पहले जीड़ नरसिंह क्षेत्र नामक महान मंदिर में गए। ये मंदिर विशाखापट्टनम नामक नगर में 5 मील दूर सिंघावलम स्थान में है। मंदिर एक पर्वत पर स्थित है। उसी क्षेत्र में सब मंदिरों में जड़ी नरसिंह क्षेत्र मंदिर सबसे बड़ा है। विद्यार्थियों के लिए रुचिकर सुंदर वास्तुकला के परिपूर्ण होने के कारण यह अत्यधिक प्रसिद्ध एवं अत्यंत समृद्ध भी है। मंदिर की एक शिलालेख के अनुसार पूर्व काल में विजयनगर के शासक ने इस मंदिर को स्वर्ण से सुसज्जित तथा विग्रह को स्वर्ण सिद्ध किया था। सेवा सुविधा के लिए यात्रियों का निःशुल्क स्थान है। मंदिर की व्यवस्था रामानुजा पुजारी करते हैं। तो यहीं पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले, इस जो मंदिर का वर्णन किया है। आगे क्या होता है, दिस ग्रेट मीनिंग ऑफ राय रामानंद एंड चैतन्य महाप्रभु, वी विल बी डिस्कसिंग tomorrow class. So Gauratri everyone, Hare Krishna, we will meet tomorrow. Hari Bol.